गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने कहा था प्रीवियस ब्लॉग में कि हम लोग एक दूसरे डेस्टिनेशन जा रहे हैं इन इटली। सो हियर आई एम इन द बर्थ प्लेस ऑफ पिज़्ज़ा। कैन यू गेस वेयर एम आई? मैं हूँ नेपल्स में। नेपल्स इज़ नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ पिज़्ज़ा। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी तक हमें होटल नहीं मिला है यहाँ पे, तो वी आर जस्ट रोलिंग अराउंड आवर होटल एरिया। और हम लोग फर्स्ट आज जहाँ पे जाएंगे दैट इज़ ब्रेकफास्ट करने हम लोग जाएंगे पिज़्ज़ेरिया। पिज़्ज़ेरिया इज़ वेरी फेमस फॉर पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा फर्स्ट वहीं पे बना था। वहाँ पे मैंने सुना है कि लंबी लाइन भी लगती है। लेट्स गो एंड सी। एंड नेपल्स ब्लॉग में यू विल सी ओनली अबाउट फूड, bit of architecture and some coastal sea towns again. So stay tuned and watch the vlog till the end. So guys, I am near the famous pizza shop. The name is Pizzeria Da Michel. यहाँ पे फर्स्ट पिज़्ज़ा बना था। यू कैन से फर्स्ट टाइम यहाँ पे पिज़्ज़ा इन्वेंट हुआ था। और लोग कहते हैं यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत फेमस है। ये जो स्ट्रीट है ना, यहाँ पे बहुत सारे पिज़्ज़ेरिया आपको दिखेंगे, बट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, आई एम लीविंग द नेम ऑन द स्क्रीन। आप लोग इसी दुकान में आना व्हेन एवर यू आर प्लानिंग फॉर नेपल्स। एंड यहाँ पे जो पिज़्ज़ा के वैराइटीज़ भी है वो भी बहुत सारे हैं। हम लोग अभी तक अंदर नहीं गए क्योंकि इट्स क्लोज्ड, अभी तक खुला नहीं है। बहुत जल्दी हम लोग आ गए पिज़्ज़ा खाने एंड बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि अभी तक इटली में हम लोगों ने बहुत सारी जगह में पिज़्ज़ा खाए हैं, बट जहाँ पे इन्वेंट हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव कम हियर। हम लोग अंदर आके बैठ चुके हैं और हम लोगों ने ऑर्डर दिया है एक पिज़्ज़ा। खाने के बाद टेस्ट बताते हैं कि इस फेमस जगह का फेमस पिज़्ज़ा कैसा है। सो क्वाइट एक्साइटेड टू ट्राई दैट। एंड गाइस, ये जगह ना बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। लाइक इन पीक सीज़न, समर सीज़न में तो बैठने की भी जगह नहीं मिलती है। पीपल जस्ट कम, ऑर्डर पिज़्ज़ा, टेक अवे करके चले जाते हैं। एंड हम लोगों को आज यहाँ पे बैठने की जगह मिली है। यहाँ पे लाइक हम लोग एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग भी आ गए। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ विंटर मंथ एंड हम लोग अर्ली मॉर्निंग आ गए विद इन 9 o'clock। तब तो ये खुली भी नहीं थी। मैं बाहर खड़े होकर आई वाज व्लॉगिंग, तो इन्होंने हमें बोला कि यू कैन कम इनसाइड एंड सिट। अगर आप 11 बजे के बाद आते हो देन आपको बहुत बड़ी लाइन यहाँ पे दिखेगी एंड इवन यू नीड टू वेट फॉर लाइक 1 or 2 hours। सो इट्स बेटर कि आप ब्रेकफास्ट में ही आ जाओ और थोड़ा जल्दी लाइक हाफ एन आवर बिफोर खुलने के टाइम से लाइक हाफ एन आवर 1 घंटे पहले आ जाओ। अगर यहाँ पे लाइन है तो फिर लाइन में खड़े रहो, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्ट्रोल अराउंड द एरिया इज़ ऑल्सो क्वाइट ब्यूटीफुल। वेटिंग फॉर पिज़्ज़ा। दिस इज़ द फर्स्ट पिज़्ज़ा दैट वी हैव ऑर्डर्ड। इसका नाम है कोसाका। टेस्ट करके देखते हैं। हम लोगों ने लिटरली देखी कि पिज़्ज़ा कैसे बनता है यहाँ पे एंड इट्स जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स। लेट्स ट्राई। एंड यहाँ पे ना पिज़्ज़ा वो लोग कट करके नहीं देते। वी नीड टू कट द पिज़्ज़ा एंड ईट। एंड ये बहुत ज़्यादा गर्म है। एंड दैट्स द सेकंड पिज़्ज़ा जो हम लोगों ने ऑर्डर किया है। दिस इज़ द मेन मार्गरीटा पिज़्ज़ा। मार्गरीटा पिज़्ज़ा यहाँ पे इन्वेंट हुआ था। सो दैट्स द मेन पिज़्ज़ा और उसके साथ दिस कोसाका पिज़्ज़ा। एंड पिज़्ज़ा के प्राइसेस गाइस यहाँ पे बहुत कम है। 6 euros फॉर 1 पिज़्ज़ा। लाइक आप हर पिज़्ज़ा के वैरायटी, जितने भी वैराइटीज़ हैं यहाँ पे, कुछ भी पिज़्ज़ा आप ऑर्डर कर लो, इट्स ओनली फॉर 6 euros। 6 के ऊपर कुछ नहीं है।
Galleria Umberto. The structure of this building is quite stunning and it looks quite similar to the one that we have seen in Milan, that is Vittorio Emanuele. एकदम उसके जैसा लग रहा है, like the architecture, the glass roof, the minute details that they have done in all the sides. आपको भी दिख रही होगी कि एकदम मिलान का वो जो शॉपिंग मॉल मैंने दिखाया था, बिगेस्ट शॉपिंग मॉल, इट लुक्स सिमिलर टू दैट एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. सारे जगह पे यहाँ पे ब्रांड्स बने हुए हैं, लेकिन हाँ एक डिफरेंस है, मिलान में वहाँ पे हाई एंड शॉपिंग ब्रांड्स है एंड ओवर हियर यू कैन सी लाइक अफोर्डेबल शॉपिंग ब्रांड्स. तो अभी हम लोग इस एरिया में आए हैं. दिस एरिया इज़ क्वाइट लाइवली एंड वाइब्रेंट. बहुत ज़्यादा क्राउडेड है आज, मे बी बिकॉज इट्स संडे एंड कुछ प्रोसेशन भी रास्ते में हो रहा था. सो वी वर एन्जॉइंग ओवर देयर. तो अभी हम लोग इस एरिया को घूमेंगे. वी विल स्ट्रोल अराउंड एंड लेट्स सी what we can do more. And guys, Naples is all about enjoying, living in that charm, feeling vibrant, feeling lively and also food and food. यहाँ पे हर जगह पे different type of foods हमें नज़र आ रही है. We will try to taste that and tell you कि कैसा है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी एरियाज कवर किए हैं इन इटली, सारे जगह के लगभग सेम काइंड ऑफ फूड ईटरी हुआ करते थे. बट इन नेपल स्पेशली यहाँ का जो फूड है, इट्स फूड एंड कल्चर, इट्स क्वाइट different from the other parts of Italy. So we will try to explore that. तो अभी मैं हूँ पियाज़ा डेल पेब्लिसिटो के सामने. दिस इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक स्क्वायर इन द हार्ट ऑफ नेपल्स एंड ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड बहुत ज़्यादा क्राउडेड है आज बिकॉज इट्स संडे एंड पीपल आर एंजॉइंग ओवर हियर, क्योंकि इटली में कुछ कार्निवल चल रहा है इन लोगों का एंड इन लोगों ने अपने बच्चियों को, मतलब अपने बेबी गर्ल को इतने अच्छी तरीके से सजाया है. कुछ कार्टून कैरेक्टर्स, कुछ डिज्नी प्रिंसेस एंड इट्स लुकिंग रियली वंडरफुल. यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है. एंड गाइज दिस प्लेस, ये बिल्कुल ये शॉपिंग मॉल जो मैंने आपको दिखाई गैलेरिया उम्बर्तो, उसके बिल्कुल सामने है. मतलब वहाँ से एग्जिट करोगे देन यू विल बी रीचिंग दिस प्लेस. एंड आज यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड है, लाइक छोटे छोटे बच्चे इन क्यूट क्यूट कलरफुल ड्रेसेस, दे आर रनिंग हियर एंड देयर. अच्छा लग रहा है देख के. इट्स अ नाइस प्लेस टू हैंग आउट ऑल्सो. यहाँ पे आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं. So we are trying and we are trying to eat something from here. सो वी केम बैक टू अ होटल, क्योंकि 2 बजे हमें रूम मिलने वाली थी. फिर हम लोग फ्रेशन अप हो गए, थोड़ा रेस्ट किया. अभी हम लोग फिर से निकले हैं. हम लोग जा रहे हैं फिर से उसी एरिया में, गैलेरिया उम्बर्टो के एरिया में, बिकॉज दैट प्लेस इज़ क्वाइट लाइवली. हम लोग वहाँ पे फिर से थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे. वी वर थिंकिंग टू हैव लंच ओवर देयर. तो हम लोग अभी मेट्रो स्टेशन में हैं. हमारे होटल से जस्ट 500 मीटर्स में वॉकिंग डिस्टेंस में ही एक मेट्रो स्टेशन है. यहाँ से हम लोगों ने टिकट्स ऑलरेडी परचेज कर ली है. जैसे मैंने पिछले ब्लॉग्स में दिखाया था हाउ टू परचेज टिकट्स, वैसे ही काउंटर्स बने हुए हैं. वी ऑलरेडी परचेज द टिकट्स. अभी हम लोग जा रहे हैं गैलेरिया उम्बर्टो के एरिया में.
तो हम लोग अभी हैं स्पेनिश क्वार्टर में। बिल्कुल मेट्रो स्टेशन से निकलते ही जो रास्ता दिखेगी दैट इज़ द स्पेनिश क्वार्टर। ये स्पेनिश क्वार्टर से होते हुए ही हम लोग लास्ट टाइम गए थे गैलेरिया उम्बर्टो। उस टाइम पता नहीं था कि ये स्पेनिश क्वार्टर है, लेकिन अभी जब हम लोगों ने गूगल में सर्च किया वी सॉ दैट दिस इज़ ओनली द स्पेनिश क्वार्टर। ड्यूरिंग द 16th century द स्पेनिश पीपल व्हेन दे कॉन्कर्ड द एरिया इन नेपल्स एंड दिस होल एरिया बिकेम स्पेनिश क्वार्टर। एंड मेनली उस टाइम पे मिलिट्री लोग यूज़ करते थे फॉर बैरक्स एंड डिफेंस के लिए। तो अभी तो ये बहुत ही सुंदर सा कॉलोनी बन चुका है। लोग इसे देखने आते हैं, फ़ोटोज़ खींचने आते हैं, बिकॉज छोटे छोटे लेन्स बने हुए हैं बोथ साइड्स, बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है एंड यू विल फील दैट स्पेनिश वाइब। सॉन्ग्स भी यहाँ पे उसी टाइप के बज रहे हैं एंड पीपल आर ऑल्सो लाइक एन्जॉइंग ओवर हियर। रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी सारे, कैफ़ेज़ काफ़ी सारे। मैंने जो आपको लास्ट क्लिप में बताया था रिगार्डिंग नेपल स्ट्रीट फूड, इस स्ट्रीट में आपको नेपल्स की ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड मिलेगी एंड देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। पता नहीं एक दिन में इतना सारा फूड मैं कवर कर पाऊँगी या नहीं, बट आई एम रियली क्रेविंग फॉर सच काइंड ऑफ फूड। एंड आज संडे है इसलिए बहुत क्राउडेड है एंड ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नपोली ऑथेंटिक डिशेस ऑर्डर किया है। दिस इज़ बाबा, दिस इज़ अ फेमस नेपोलियन डिश, आई मीन फेमस नेपल्स डिश। एंड दिस इज़ पेस्टिसेरा, ये भी बहुत फेमस है। दीज ऑल आर डेजर्ट एंड दिस इज़ फोगियातिल्ला। ये सारे चीज़ें आपको सिर्फ नेपल्स में ही मिलेगी क्योंकि ये यहाँ पे ही फेमस है। मैंने रोम में भी नहीं देखी। मैंने रोम में दूसरे टाइप के डेजर्ट्स खाए हैं बट नॉट लाइक दिस। सो लेट्स टेस्ट इट एंड माय फेवरेट अपैरल। तो लंच के बाद हम लोग अभी आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने कहा सुबह कि नेपल्स में फर्स्ट पिज़्ज़ा इन्वेंट हुआ था एंड ये जगह पिज़्ज़ा के लिए बहुत फेमस है। तो अभी हम लोग पिज़्ज़ा मेकिंग क्लास के लिए जा रहे हैं। अगर हो सके तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी।